जय श्री राधे। भक्त चरितांक। आज से एक नई चर्चा जिसका शीर्षक होगा वृंदावन के भक्त। सबसे पहले हम वृंदावन के भक्तों में हमारी आनंदमयी माता आनंदी बाई जी का चरित्र सुनेंगे। और आज से जो चरित्र की चर्चा शुरू हो रही है, ये चर्चा आपके भजन में सहयोग करेगी। अर्थात आप खुद देखना, दो नियम बना लो। एक तो ये जो आवाज़ है, ऑडियो है, इसको आपको नियम से सुनना है। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हो, नियम से सुनना है, ध्यान से सुनना है। और दूसरा, सुनने के बाद इसका यथा योग्य प्रचार करना है। यानी कि जो भजन भक्ति करना चाहता है या जो भजन भक्ति से दूर है, भगवान की भक्ति में जिसका मन आसानी से लग जाता है, ऐसे भक्तों तक ये बात पहुंचानी है, ये भक्तों की चर्चा पहुंचानी है। इसका आपको फल क्या प्राप्त होगा? इसका फल आपको ये प्राप्त होगा कि आप खुद देखोगे कुछ दिनों के भीतर, अगर आपके ये दो नियम निभ जाएंगे, आप खुद देखोगे आपका भजन बढ़ने लगेगा, आपकी माला की संख्या बढ़ने लगेगी, आपका वृंदावन के प्रति भाव और दृढ़ होता जाएगा। और ये बात अनुभव का विषय है, आप ये करके देख लो। तो पहली भक्त की चर्चा, आनंदी बाई जी। आनंदी बाई, यही नाम था उनका। वात्सल्य इनके रोम रोम से जरता था, तभी तो आनंद वल्लभ यही नाम रखा था उन्होंने अपने लाल जी का, लाला। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनके मन में वात्सल्य भाव था। साधक को, आप अगर श्रीधाम वृंदावन में आए हो तो राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर अवश्य गए होंगे। वो ही एक मंदिर वहाँ पर एक और भी है जिसका नाम है श्री आनंद वल्लभ जी। कभी आए वापिस वृंदावन तो आनंद वल्लभ जी के दर्शन जरूर करना। हम आज श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए तो पीछे श्री आनंद वल्लभ जी के मंदिर में भी गौरांगी मुझे लेकर गई थी। आनंद से हमने दर्शन किए थे ठाकुर जी के। फिर शांत भाव से ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद मेरे नेत्र खुले तो मेरे सामने एक चित्र दिखाई दिया। उस चित्र में नाम लिखा था, आनंदी बाई। कौन है ये? यही तो है परम भक्तिमती आनंदी बाई। गौरांगी ने मुझे बताया, हरि जी, इनके बारे में आपने एक बार उल्लेख भी किया था आज के विचार में। हाँ, मैंने गौरांगी को उत्तर दिया, पर इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। लीजिए, ये आमरस है। इन दिनों ठाकुर जी को आमरस का भोग लगता था। गर्मी का समय था। पुजारी जी ने लाकर हमें आमरस का भरा हुआ कुल्हड़ पकड़ा दिया। ये आनंदी बाई? मैंने उस चित्र की ओर संकेत करते हुए पुजारी जी से पूछा। हाँ, आप इनके बारे में नहीं जानते? ये परम भक्ता कश्मीरी पंडित थी। पुजारी जी सुनाने लगे थे इनका इतिहास। 1912 में इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। लाहौर के सलामी गेट बाजार में एक वृद्धा कपड़े देख रही थी, पर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। कपड़ा वाला भी कपड़ा दिखा दिखा कर परेशान था। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, न तुम्हारे लाहौर के बाजार में। हम अमृतसर से आते हैं ये सोचकर कि लाहौर के बाजार में कुछ मिल जाएगा। अब वो वृद्धा परेशान हो गई थी, इधर उधर देख रही थी। तभी एक अत्यंत सुंदरी महिला कीमती सूट पहने, बाहर से बुर्का डाले, रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। वो वृद्धा भागी और अपने साथ के नौकर से कहा, एक टांगा लेकर आओ, जल्दी करो। वो गया और एक टांगे वाले को लेकर आया। कहा, उस टांगे वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बीबी जी? टांगे वाले से उन वृद्धा जी ने कहा, उस रिक्शा का पीछा करो। टांगे वाला पीछा करने लगा, पर आगे चलकर बोला, बीबी जी, आप तो अच्छे घर की लग रही हो, फिर इस वैश्या का पीछा क्यों? अब वो वृद्धा चौंक गई। वैश्या? फिर बोली, कोई बात नहीं, चलो, वो जहाँ जाती है वहीं चलो। एक हवेली में रिक्शा रुका, तांगा भी वहीं रुका। बेटी सुनो, पीछे से आवाज देती वृद्धा चली आ रही थी। वो वैश्या रुकी, फिर बोली, माँ जी, क्या बात है, आप मेरे पीछे क्यों हो? मैं वैश्या हूँ। तब वृद्धा कह रही है, बेटी छोड़ उन बातों को, ये बता कि जो सूट तूने पहन रखा है उसका कपड़ा कहाँ से लिया? अब वो वैश्या हंसी। माँ जी, आपको बुर्के के भीतर का सूट दिखाई दे गया, और कपड़ा भी? अब वैश्या को आश्चर्य हो रहा था। अरे, मैं क्या बताऊं, मेरी बहू है ना, कपड़ों की बहुत शौकीन है। उसे नए नए कपड़ों का शौक है।
अपनी बहू के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत नसीबों वाली है, आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली उसे। वृद्धा कह रही है, वो सब ठीक है बेटी, तो उस दुकान का नाम बता दे जहां से तेने ये कपड़ा खरीदा। वो वृद्धा बोल रही थी, उसे जल्दी भी थी। तब वो वैश्या कह रही, अरे माँ जी, इस सूट का कपड़ा तो मुझे अमृतसर के एक व्यापारी ने दिया था। मेरे यार मेरे यार ने दिया था। वैश्या के मुख से ये सुनते ही उदास हो गई वो वृद्धा। ओहो, मैं तो निहाल हो गई जी, बहू को इतना कौन मानता है। मैं मंगा दूं? उस वैश्या ने पूछ लिया। तब वृद्धा कह रही, हाँ हाँ, मंगा दो। मैं तो दिल्ली जाऊंगी अब, मैंने दिल्ली के रेल की टिकट भी ले ली है। तेरी बड़ी कृपा होगी तो मंगवा दे बहन। ठीक है, मंगवा देती हूँ, आपके दिल्ली में ही भिजवा दूंगी, आप पैसे देकर छुड़वा लेना। हाँ ठीक है। फिर उस वृद्धा ने उस वैश्या का सूट देखा, कपड़ा परखा, खुश होकर बोली, भिजवा देना, आप पता लिखवा दो। तब वो लिखवा रही है, श्री आनंद वल्लभ मंदिर, वृंदावन, मथुरा। वैश्या पूछती है, दिल्ली नहीं भेजना? आप दिल्ली नहीं रहती हो? उसको लगा ये माँ जी दिल्ली रहती होंगी। तब माँ जी कह रही है, नहीं, मैं दिल्ली के पास ही वृंदावन में रहती हूँ। पता लिखने के बाद वो वैश्या पूछने लगी, आप लाहौर क्यों आई हो? तब वो माँ जी कह रही है, बस कपड़ा देखने, कपड़ा लेने। दिल्ली में मुझे कुछ समझ नहीं आता, भीड़ भाड़ अलग है वहाँ। अमृतसर में मेरा परिवार रहता था, मेरे पिताजी माताजी वहीं सरकारी नौकरी में थे, इसलिए मैं रेलगाड़ी पकड़ लेती हूँ दिल्ली से और आ जाती हूँ अमृतसर। अब उसे लहंगा और फरिया के लिए अमृतसर में मिला नहीं तो लाहौर आ गई। आप अपनी बहू के लिए कपड़ा लेने के लिए? मैंने कहा, हाँ, वो कपड़ों की बहुत शौकीन है हमारी बहू। तब वैश्या ने पूछ लिया, आपकी बहू का नाम क्या है? तब वृद्धा कहती है, राधा। मेरी बहू का नाम राधा है। अच्छा, तो आपके साहबजादे, आपके बेटे का नाम क्या है? तब माँ जी कह रही है, कन्हैया। वैसे मैंने उनको नाम दिया है, मैंने उसका नाम रखा है आनंद वल्लभ। वृद्धा इतना बोलकर तांगे में बैठ लाहौर स्टेशन के लिए चल पड़ी। आनंदीबाई परम तेजोमयी कश्मीरी पंडित के घर में जन्मी थी। इनके पिताजी अमृतसर में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी। पूजा पाठ इनके यहाँ होता ही रहता था। लड्डू गोपाल जी का एक बहुत सुंदर विग्रह इनके यहाँ पर था। उसी को देखते देखते यह आनंदी बड़ी हुई थी। उस जमाने में विवाह जल्दी हो जाया करते थे। इनका भी विवाह 14 वर्ष की अल्प आयु में ही कर दिया गया। इनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। भक्त की इच्छा का आदर भगवान भी करते हैं, इसलिए विवाह के होते ही कुछ दिनों में पतिदेव परलोक पधार गए। आनंदी बाई ने इसे अपने श्री कृष्ण की कृपा मानी और भजन आदि में लगी रही और भजन आदि में लीन रहने लगी। इनकी माताजी ने दूसरा विवाह करवाना चाहा तो आनंदी ने दो टूक कह दिया कि मेरा जन्म इन मरण धर्मा की सेवा करने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म तो जो कभी मरता ही नहीं, जो अखंड अनादि है, उसकी सेवा में मुझे लगना है। माताजी अपनी पुत्री आनंदी की बात नहीं समझ पाती थी। पिताजी आगरा आ गए थे, सरकारी नौकरी के चलते उन्हें आगरा आकर रहना पड़ता था, तो माताजी पुत्री आनंदी भी साथ में आ गए। वहां इनको एक सिद्ध महापुरुष मिले जो वैष्णव थे, रामानुज संप्रदाय के। उनसे आनंदी ने दीक्षा ली। जिद्दी थी आनंदी। प्रेम के क्षेत्र में जिद ना हो तो प्रेम क्या। पिताजी मेरे लिए एक मंदिर बना दो। आनंदी की जिद शुरू हो चुकी थी। अब इकलौती पुत्री, और कोई संतान भी नहीं, लाडली थी माता पिता की। माता पिता ने भी आगरा में छोटा सा मंदिर बना दिया। बस वहीं बैठकर वो पूजा करती, राग भोग सब लगाती, उत्सव करती, आनंद में सराबोर रहती। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वो अपने घर से सालों साल बाहर ही नहीं निकलती, घर में ही रहती। पर ठाकुर जी की इच्छा, माता पिता एक साथ पधार गए। दोनों का एक साथ परलोक गमन हो गया। गुरुदेव के भरोसे कुछ समय तक रही, पर वो भी पधारे, वो भी परलोक सिधार गए। अब कहाँ जाऊं? लाला, ये तो तेरा क्षेत्र है, बता, तेरी ये आनंदी मैया अब कहाँ जाए? रोते हुए अपने लाला कन्हैया से पूछने लगी।
अचानक उस विग्रह से ठाकुर जी से आवाज आ गई, वृंदावन। मैया तो वृंदावन चल। आगे क्या हुआ? तभी श्री आनंद वल्लभ जी के मंदिर की आरती का समय हो गया। पुजारी जी उठे और हम लोगों को बोले, अब कल आना, आगे की घटना मैं आपको कल सुनाऊंगा। हम तो नित्य ही आते थे राधा वल्लभ जी, तो 2 कदम और आगे बढ़ जाते और कह दिया पुजारी जी से कि हाँ अवश्य आएंगे पुजारी जी। इतना कहकर हम लोग खड़े हो गए आरती के दर्शन करने, और सच में बहुत ही सुंदर झांकी थी श्री आनंद वल्लभ जी की। तब कह रहे, हरि जी अब वृंदावन के भक्त इस सीरियल को प्रारंभ करिए, बहुत आनंद आएगा। वृंदावन के जितने भक्त हुए हैं और जो है वे चाहे पुरुष रूप में हो नारी रूप में हो, उनके बारे में आप अपने साधकों को बताओ। अब मुझे ये बात भी ठीक लगी, भक्त की चर्चा तो स्वयं श्याम सुंदर कान लगा लगा कर सुनते हैं। तो ये जो आनंदी माई जी का चरित्र है, ये चरित्र आगे बढ़ाते हुए हरि जी कहते हैं, श्री हरिशरण उपाध्याय जी कहते हैं कि ये चर्चा भी पूरी होगी, इसके आगे और भक्ति चरित्र शुरू होंगे, बस आप मन लगाकर सुनिए। आगे प्रसंग ऐसा होता है कि कह रहे हरि जी, आप लोग ऐसा मत सोचना कि आनंदीबाई विभिन्न परिवार की थी। नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी के परिवार के आनंदीबाई का परिवार पुरोहित था। अर्थात जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उनके जो पुरोहित थे वो पुरोहित आनंदीबाई परिवार, आनंदीबाई उन्हीं के वंशज थी। तो आनंदीबाई के पिता की संपत्ति मिली, पर इन्होंने संपत्ति का उपयोग अपने लिए कभी नहीं किया, केवल अपने लाला और अपनी लाडली बहू के लिए इन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग किया। श्री आनंद वल्लभ मंदिर में जब हम आज भी गए तो वहां पुजारी जी हमारी प्रतीक्षा में बैठे थे। हमें देखते ही उठकर पास में आए, फल चरणामृत देकर फिर हमें कल से आगे का प्रसंग अब सुनाने लग गए थे। आनंदीबाई शिक्षित थी, सुंदर थी, बुद्धिमान थी, कश्मीरी पंडित का पांडित्य उनमें था। वृंदावन आई तो उन्हें राधा वल्लभ जी का स्थान सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से जमुना जी का युगल घाट पास में ही था और श्री बांके बिहारी जी का मंदिर भी बाजू में ही है। लाला और बहू को पूछा तो उन्हें भी ये अच्छा लगा, उनकी भी ये राजी थी। जमीन खरीद ली वहां पर और दिव्य भव्य मंदिर बनवा लिया आनंदीबाई ने। नाम रख दिया मंदिर का श्री आनंद वल्लभ मंदिर। पर वृंदावन के रसिकों में से एक श्री किशोरदास बाबा जी, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे, वो आनंदीबाई के संपर्क में आए। उनको मानती थी आनंदीबाई। एक बार किशोरी दास बाबा जी ने कह दिया कि आपकी बहू रूठ गई है। तब पूछ रही है क्यों, लाला ने उसे कुछ कह दिया? लाला से नहीं, अपनी सास से, यानी आपसे रूठ गई है। तब आनंदीबाई कहती है मुझसे? मुझसे क्यों? आनंदीबाई परेशान हो उठी। तब कह रही है, किशोरी दास बाबा जी कह रहे क्योंकि आपने अपने मंदिर का नाम अपने बेटे के नाम से ही रखा, बहू का तो उसमें नाम ही नहीं है। अब आनंदीबाई मंदिर में गई, अपनी बहू को देखा तो वास्तव में उनका जो श्री विग्रह था किशोरी जी का, उसके मुख में उदासी छा गई थी। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरी बहू तो सच में उदास है। किशोरी दास बाबा से पूछा तो बाबा ने कह दिया नाम रख दो, श्री राधा आनंद वल्लभ मंदिर। पुजारी जी बोले इनका नाम श्री राधा आनंद वल्लभ मंदिर। आनंदीबाई ने अपनी बहू का नाम आगे रखकर अपने बेटे को भी खुश किया। अद्भुत भक्ति थी आनंदीबाई जी की। मोतीलाल नेहरू जी और उनकी पत्नी वृंदावन आए थे। तब उन्होंने सुना कि उनके पुरोहित की जो बेटी है आनंदीबाई यहाँ वैराग धारण करके भजन कर रही है। तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके फिर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हुए जैसे ही श्री राधा आनंद वल्लभ मंदिर में गए, आनंदीबाई ने देखा, बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से अपने लाला के और अपनी बहू के दर्शन कराए। मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी ने जब दर्शन किए आनंद वल्लभ ठाकुर जी के, तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। क्या दूं भेंट में, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो अपने कंठ का हार ही उतार कर ठाकुर जी को पहना दिया। वो हार बड़ा कीमती था। पुजारी जी हंसे, साथ में गौरांगी थी, पूछने लगे आप हंस क्यों रहे हैं?
यही प्रश्न जब उदास देखा आनंदी बाई को, तब किशोरी बाबा ने भी उनसे पूछ लिया, क्या आप उदास क्यों हो, क्या हुआ? तब आनंदी बाई ने कहा, मोतीलाल नेहरू जी भी बेकार में आ गए थे मंदिर में, उनके कारण झगड़ा हो गया था। किससे झगड़ा हुआ? किशोरी बाबा ने आनंदी बाई से पूछा। तब आनंदी बाई कह रही है, बहू से। पुजारी जी हंस रहे हैं, पर उनके नेत्र भी भर आए। आनंदी बाई ने कहा, बहू से झगड़ा हो गया। अब क्यों हुआ? अरे वो नेहरू जी की पत्नी ने लाला को अपना हार दे दिया। अब मेरी बहू कह रही है उसे कुछ नहीं मिला, अब मुझे लहंगा सिलवा दो। और मोतीलाल जी की पत्नी ने जो सूट पहना था वो कपड़ा अच्छा था, उसी कपड़े का। अब आप करोगी क्या? परेशान होकर इधर उधर देखती आनंदीबाई बोली, अमृतसर जाना पड़ेगा। वैसे कपड़े का थान तो अमृतसर में ही मिलेगा। तब किशोरी बाबा ने पूछा, दिल्ली क्यों नहीं मिलेगा? तब आनंदी माई कह रही है, दिल्ली में भीड़ भाड़ बहुत है, और अमृतसर में मेरी पहचान भी है, उधार भी दे देंगे। तब बाबा कह रहे, बाबा से आनंदी बाई जी कह रही है, बाबा पैसे भी तो नहीं है, अब सारा पैसा मंदिर में और आभूषणों में लगा दिया, फिर भोग आदि के लिए भी तो चाहिए, और लाला को नित्य बादाम का हलवा ही बाल भोग में लगना चाहिए। पुजारी जी हमें बता रहे थे कि फिर वो बहू के लिए कपड़ा लेने अमृतसर गई, वहां भी नहीं मिला तो लाहौर गई। उन दिनों पाकिस्तान और भारत एक ही थे, बंटवारा नहीं हुआ था। वहां भी वो कपड़ा नहीं मिला तो एक वैश्या का कपड़ा बहुत पसंद आया इनको। इसी की चर्चा कल हमने शुरू की थी। वो अपना पता लिखकर आनंदीबाई वृंदावन चली आई। पुजारी जी कहते यह अंतिम बार वृंदावन छोड़ के बाहर गई थी, इसके बाद कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गई। गौरांगी जी ने पूछ लिया, ऐसा क्यों? जब ये अमृतसर में थी तब इनके लाला आनंद वल्लभ सपने में आए और बोले, मैया तुम जिस पुजारी को रख कर गई हो ना, वो मुझे हलवा नहीं खिलाता, 2 दिन से मैंने हलवा नहीं खाया, इसको आकर डांटो। आनंदीबाई ने आकर पुजारी जी को डांटा और कहा, मेरे लाला को हलवा क्यों नहीं दिया? गर्मी थी इसलिए। पुजारी जी ने अपना तर्क दिया कि बहुत गर्मी है इसलिए हलवा भोग नहीं लगा। पर मेरे लाला को गर्मी में भी हलवा खाना है। तुम्हें नहीं पचता होगा गर्मी में हलवा, पर मेरा लाला पचा लेता है। आज के बाद बाल भोग में हलवा अवश्य भोग लगे। पर एक दिन अमृतसर से कपड़े का पार्सल आ गया। आनंदीबाई के पास पैसे थे ही नहीं, पार्सल कैसे छुड़ाया जाए? तभी वृंदावन के प्रसिद्ध सेठ हरगोल लाल आनंद वल्लभ मंदिर को देखते हुए वहां से निकले, तो आनंदीबाई ने उनसे कहा कि सेठ जी, 200-500 रुपये होंगे, मैं दे दूंगी। सेठ जी श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। उन्होंने तुरंत 2500 रुपये दे दिए और कहा, बाई जी अपने लाला की सेवा में लगा देना, देने की जरूरत नहीं है। किशोरी दास बाबा पास में ही थे। उन्होंने सेठ जी को दिखाया पार्सल, 500 रुपये देकर ले लिया था आनंदीबाई ने कपड़े की थान। बाई मंदिर में गई, अपनी बहू को दिखाया। इनकी वो लाडली आज बहू बहुत ही प्रसन्न थी। इनकी बहू आज प्रसन्न हो चुकी थी। ये अपना सारा पैसा अपने लाला और बहू यानी श्री राधा और श्याम सुंदर पर ही खर्च करती है, इनका कोई नहीं है। सेठ जी ने तुरंत एक कागज में अपने हस्ताक्षर करके दे दिया और कहा, वृंदावन के बाजार से जो भी चाहिए, जितने मूल्य का भी हो, आप ये दिखाकर ले लेना। पर आनंदीबाई ने नहीं लिया। ये कहते हुए नहीं लिया कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ापे में अपना बेटा बहू से पूछ कर ही कुछ करना चाहिए। वो मुझे मना कर रहा है। मेरी बहू मुझे मत लो माँ, कह रही है। सेठ जी मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे 2500 लिए हैं, ये भी क्या कम है? पुजारी जी स्वयं भाव विभोर होकर हमें आनंदी भाई की भक्ति प्रेम से ओतप्रोत चर्चा सुना रहे थे। ये सच्ची घटना है, ये सब घटित है। अर्चा अवतार को आप झूठला नहीं सकते। आनंदी बाई के सामने ये अर्चा अवतार ही तो था भगवान का। आनंदी बाई की ये साधना थी, अपने लाला और इनकी प्यारी बहू को लाड करना, उसकी जो कामना हो उसे पूरा करना। ये दोनों अपनी आनंदी माँ से खूब जिद आदि करते, जैसे बच्चे करते। एक दिन था जन्माष्टमी का, पर पट खुले ही नहीं। श्री राधा आनंद वल्लभ ठाकुर जी के दर्शनार्थी खड़े थे बाहर, पर नहीं,
सब पद गा रहे थे, नाम संकीर्तन की धुन लगी थी। यहाँ पट खुले तो दर्शन करके आगे बिहारी जी के वहां पर भी तो जाना है। पर नहीं, समय बीता जा रहा है। तभी गुस्से में मंदिर से निकली आनंदीबाई। उनके हाथ में एक साड़ी थी, नई साड़ी। उसे फेंक दी और बिना कुछ इधर उधर देखे भुनभुनाती हुई बाजार निकल गई। ये क्या, बाई जी ये क्या कर रही थी? कहाँ गई? सब दर्शनार्थियों में ये चर्चा का विषय बन रहा था। कोई तो बोला, हम तो जा रहे हैं बांके बिहारी, यहाँ का तो पता नहीं। तभी बाजार से आनंदीबाई आ गई और उनके हाथों में नई साड़ी थी। किशोरी दास बाबा ने पूछा, बाई जी ये क्या हुआ, आप कहाँ गई थी? सब दर्शनार्थी उकता गए थे। फिर समय पर सब हो तो ठीक भी लगता है। तब गुस्से से बोली, समझाओ मेरी बहू को, इसे नई साड़ी ही पहननी है। मैंने कितना कहा पर मानी ही नहीं, जिद्दी है। मेरे लाला को तो बहुत सीधा है, पर ये बहू आ जड़ गई। नई साड़ी लाओ, आज उत्सव है। तब मुझे जाना पड़ा बाजार और जाकर लाई हूँ साड़ी। ये कहती हुई आनंदीबाई मंदिर में गई। 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, लेकिन पट तुरंत खुल गए। किशोरी बाबा को इशारे में कह रही थी आनंदीबाई, अब देखो कितनी खुश है ये। सच में अपनी बात मनवाकर आनंदीबाई की ये बहू बहुत खुश थी। आहा हा। इसके बाद संध्या आरती हुई और हम उस आरती का दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं। अपनी सासू माँ की चर्चा, उनकी लाडली बहू को बड़ा रस आ रहा था। मैंने गौरांगी को मुस्कुराता हुआ श्री जी का वो विग्रह दिखाया और कहा, हाँ हरि जी, और गौरांगी भी चहक उठी। आगे के प्रसंग में बता रहे हैं श्री हरि जी कि वृंदावन में वर्षा हो रही है, कुछ ज्यादा ही हो रही थी आज, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ। गौरांगी मुझसे पूछ रही है कि हरि जी बारिश हो रही है क्या, आनंद वल्लभ मंदिर चलोगे? तब हरि जी कह रहे, हाँ चलेंगे, मैं आ रहा हूँ। गौरांगी, मैं तो रात्रि में भी आनंदीबाई जी के विषय में ही सोच रहा था, कैसे अर्चा अवतार प्रत्यक्ष हुआ आनंदीबाई जी के साथ। क्यों नहीं बोलते विग्रह, सच्चा प्रेम हो तो पत्थर भी बोल उठते हैं। फिर ये तो विग्रह है, भाव से सींचा है, इसको भक्त ने प्रेम से संवारा है, इसको भक्ति से सजाया है इसको। मैं गौरांगी के पास गया, वर्षा हो रही है। हम लोग वर्षा में ही भीगते हुए श्री राधा वल्लभ जी गए। वहां दर्शन करके उनके पीछे ही तो है हमारे आनंद वल्लभ मंदिर। वहां जाकर हम लोग आराम से बैठ गए थे। हमें देखा तो पुजारी जी बड़े प्रसन्न हुए, उठकर हमारे पास आए और आज हलवा का भोग लगाया है। गौरांगी ने पूछ भी लिया। तब कहते हैं, नित्य ही लगता है, इस मंदिर का ये नियम है। आनंदी बाई जी ने चलाया है ये नियम को कि ठाकुर जी को बादाम का हलवा का भोग लगता है। पुजारी जी बताते, प्रातः के समय बाल भोग में यही लगता है। मैंने आज आप लोगों के लिए रख लिया था। पुजारी जी ये कहते हुए दो दोने हलवे के लेकर आए और एक मुझे और एक गौरांगी को दे दिया। अलग ही स्वाद था उस हलवे में। अच्छा, अब पुजारी जी आगे का प्रसंग सुनाओ। हाथ धोकर हम आ गए थे और पुजारी जी से आनंदी बाई जी के विषय में आगे सुनना चाहते थे। पुजारी जी बताते, आप जो मानते हो भगवान वो ही बन जाते हैं। आप अगर भगवान को पुत्र मान रहे हो तो ये आस मत रखना कि वो आपकी रक्षा करेगा। नहीं, वो बालक है, तुम रक्षा करो उसकी। अगर भगवान को बालक माना है तो उस बालक के नाज नखरे सब तुम्हें उठाने पड़ेंगे, सब सहना पड़ेगा। आनंदी बाई के साथ यही सब हो रहा था। श्री कृष्ण, जिनको आनंदी बाई ने नाम दिया था आनंद वल्लभ, और इनकी प्यारी लाडली बहू श्री राधा। आनंदीबाई की साधना ही यह थी, अपने लाला का ख्याल रखना, अपनी बहू की हर मांग को पूरा करना। आनंदीबाई कहती थी, नाम जप, मंत्र जाप आदि से भी श्रेष्ठ है भगवान से संबंध जोड़ लेना और उस संबंध को निभा देना। क्योंकि नींद में नाम मंत्र भूल जाते हैं हम, पर संबंध अगर गहरा हो जाए तो वो स्मरण में रहता है, वो याद रहता है। इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़ लो, फिर वो तुमसे बोलेगा, जिद करेगा, लड़ेगा, प्यार करेगा। इसलिए संबंध बनाओ भगवान से। पुजारी जी बता रहे थे, एक दिन उदास थी आनंदी बाई। उनके लाला आनंद वल्लभ ठाकुर जी ने आकर पूछा, मैया उदासी का कारण क्या है, क्यों उदास हो?
अब तेरी बहू कह रही है उसे हार चाहिए, तो मैया ला दो ना, उसकी इच्छा होगी। अपने लाल जो के मुख से यह सुनकर आनंदीबाई ने सोचा, कह दूं कहाँ से लाऊं, पैसा तो है नहीं। पर उन्होंने नहीं कहा। लाला से क्या कहना, जो भी होगा मैं खुद देख लूंगी, ऐसा सोचकर बाजार गई। एक हार पसंद आया, पर दुकान वाले ने कह दिया 25,000 का है। उसे रखकर दूसरा हार ले लिया। वो दूसरा हार 10,000 का था। अब मैंने कहा कल पैसा दे दूंगी। दुकान वाले जानते थे आनंदीबाई को। 10,000 का हार लेकर जैसे ही मंदिर में आई, मुंह फुलाकर बैठी हुई थी इनकी लाडली बहू, और साथ में लाला भी। तब झुंझलाकर बोली, क्या हुआ अब तुम दोनों को? ये हार नहीं, वो वाला हार चाहिए जिसे तुमने पहली बार देखा था, 25,000 का, और जिसका भाव 25,000 सुनकर तुमने लौटा दिया। अब आनंदीबाई की लाडली बहू बोल पड़ी, अब कहाँ है मेरे पास 25,000? आनंदीबाई ने आंसू गिराते हुए जैसे ही अपने बेटा बहू से ये कहा, बाई जी ये कुछ भेंट लाया था, अब स्वीकार कर लेती। अचानक पीछे से सेठ हरगुलाल जी आ गए थे, और उन्होंने बिना कुछ पूर्व भूमिका के जेब में से वो 25,000 रुपए निकालकर आनंदीबाई के हाथ में रख दिए। और सेठ जी ने कहा, आप मना मत करना। बार बार कहते हुए वो सेठ जी अब चले गए 25,000 रुपए भेंट देकर। तब लाला ने कहा, अब तो लेकर आ दो, वो 25,000 वाला हार लेकर आओ। तब आनंदीबाई ने कहा, दुष्ट, और ऐसे करके प्रेम से चपत लगाई अपने लाला के गाल में, और बहू से बोली, अब कोई जिद मत करियो, तेरी ये सास अब बूढ़ी हो गई है, और लोगों का एहसान लेना भी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, बहू मचल उठी थी, मैया जल्दी लेकर आ जाओ अब वो हार। आनंदीबाई गई, वही हार लेकर आई। श्री राधा रानी ने जब उस हार को धारण किया, क्या दिव्य छटा बन गई थी। उस दिन अपनी बहू को छिपा कर रखा था आनंदीबाई ने, मेरी बहू को नजर लग जाएगी, कितनी सुंदर लग रही है। आनंदीबाई अद्भुत वात्सल्य रस से भरी हुई थी। पुजारी जी बता रहे थे, माँ को ही केवल अपने बेटे बहू का ध्यान था, ये बेटे बहू भी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखते थे। पैसे खत्म हो गए आनंदीबाई के, उधार से काम चलने लगा। एक बार इसी मंदिर में 8 फुट का कोई आदमी आया था दर्शन करने, और एक साधारण से थैले में से सोने की 50 मोहरें रख गया। पुजारी जी बता रहे थे, आनंदीबाई ने आकर देखा थैला, उसे खोला तो सोने की मोहरें। तभी मंदिर के एक सेवक को कहा, इस आदमी का पीछा करो और मुझे बताओ कि ये कौन है। वो सेवक पीछे भागा, पर वो आदमी तो थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। अब ये सब क्या था? आनंदीबाई को आकर उस सेवक ने बताया कि उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ रही थी, वो कुछ दूर जाकर गायब हो गया। तब लाडली बहुत हंसने लगी। तब आनंदीबाई पूछती है, क्या हुआ, हंसती क्यों हो? तब कह रही है, वो कुबेर था, आपके लाडले ने उसे यहाँ बुलाकर 50 सोने की मुद्रा देने के लिए कहा था। बहू ने अपनी सास आनंदीबाई को बताया। तब लाला बोले, मैया अब तो मेरी इच्छा पूरी कर दे। तब कुबेर को नहीं भी भेजते तो भी ये मैया तेरी इच्छा पूरी करती ही। अब बता, क्या इच्छा है तेरी? आनंदीबाई ने पूछा। फूलों का बंगला, जैसे बिहारी जी में बनता है ना, वैसा वाला। और सुन मैया, मथुरा के प्रसिद्ध सितार वादक है, आज हमें उनकी सितार भी सुननी है। हंसते हुए किशोरी दास बाबा को आनंदीबाई ने प्रार्थना की। फूल बंगला वाले आ गए, सितार वालों को भी बुला लिया। पदों का गायन होने लगा, गुलाब जल के फवारे छूटने लगे। इस तरह आनंद छा गया आनंद वल्लभ मंदिर में। अब तो नित्य नए उत्सव होते थे, साधु संतों की नित्य सेवा भंडारा होने लगा। आज मेरा लाला राजा बनेगा, आज मेरा बेटा ग्वारिया बनेगा, आज मेरा आनंद वल्लभ जल केली करेगा, आज मेरी बहू और बेटा बगिया में घूमने जाएंगे। तो पूरा का पूरा बगिया ही वहां खड़ा कर देती, मालियों को बुला बुलाकर। आनंदीबाई इस तरह से लाड लड़ा रही थी आनंदीबाई। बेटे से भी ज्यादा ये अपनी बहू को मानती, और बहू भी अपनी इस सास को बहुत आदर देती। वृद्धा हो गई आनंदीबाई, पर जहां तक हो अपने युगल की सेवा स्वयं करती। वैसे पुजारी रखा था, एक सेवक भी था,
किंतु माँ का हृदय थोड़े ही मानता था। एक दिन भाव के प्रकट हो जाने के कारण ये संकीर्तन में अपने लाला और बहू के सामने खूब नाची। इसके कारण इनको बुखार आ गया, ज्वर की, और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और वो बिगड़ गया और होता गया, बढ़ता गया। 10 दिन तक अपने कक्ष में रहते, कराहते हुए, भगवान नाम लेते हुए बिताए थे इन्होंने। पर वृंदावन दुखी हो गया, पूरा वृंदावन दुखी हो गया। ये जाना जैसे ही सबने कि आनंदीबाई बीमार है, सेठ हरगुलाल जी ने आगरा तक के वैद्य को बुला दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आनंदीबाई का शरीर भले ही अस्वस्थ हो, पर उनका अंतःकरण अपने बेटे और बहू में लगा था। वो बीमार अवस्था में भी पुजारी जी को पूछती रहती, भोग लगाया? आज भोग में क्या लगाया? संगीत पदों का गायन उनके पुत्र और पुत्रवधू को प्रिय लगता है। ये जानकर वो ऊंचे ऊंचे कलाकारों को बुलवा मंदिर में गायन करवाती। सेठ हरगुलाल जी जब आगरा से एक प्रसिद्ध वैद्य को बुलवा लाए थे, तब आनंदीबाई यही कह रही थी, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो सेठ जी, ये शरीर तो एक दिन जाना ही है। इससे अच्छा होता वैद्य को दिए जाने वाले पैसे मुझे दे देते, तो मैं अपनी बहू के लिए एक साड़ी तो ले लेती। कई दिनों से मैंने उसके लिए कोई साड़ी भी नहीं खरीदी। अब सेठ हरगुलाल जी रो पड़े। ऐसी अवस्था में भी आपको ठाकुर और ठकुरानी याद आ रहे हैं? सेठ जी, यही दोनों तो है मेरा और कौन है? बेटा और बहू। उसी रात ठाकुर जी आनंद वल्लभ और श्री राधा रानी, आनंदीबाई की बहू, दोनों ही आनंदीबाई के कक्ष में आ गए। पर ये क्या, डांटने लगी दोनों को आनंदीबाई। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने 10 दिन से स्नान भी नहीं किया, मेरे पास मत आना। आनंदीबाई चिल्लाती रही, पर ना उनकी बहू मानी न बेटा। हाथ पकड़कर हाथ पकड़ लिया था अपनी मैया का लाला ने। पर आनंदीबाई अपनी बहू को देखकर कह रही थी, साड़ी बहुत दिन से नहीं खरीदी मैंने। बहू क्या करूं, बीमार पड़ गई ना। श्री राधा रानी जो इनकी बहू थी, उनके कमल नैनों से आंसू बहने लगे। मेरे लाला और मेरी लाली, अब मुझे अपने में ले लो तुम दोनों। ये कहते हुए आनंदीबाई ने अपना ये शरीर त्याग दिया। सुबह जब सुबह जब वृंदावन वासियों को ये समाचार मिला कि आनंदीबाई का शरीर शांत हो गया, एक व्याकुलता पूरे धाम में फैल गई। उमड़ पड़ा पूरा वृंदावन। यमुना तट पर आनंदीबाई की चिता तैयार की गई। इनका कोई नहीं था, कोई शिष्य आदि भी बनाए नहीं थे बाई जी ने जो अग्नि दे सके। अब कौन देगा इनको अग्नि? अब इनका अंतिम संस्कार कौन करे? तभी सामने सुंदर साड़ी पहने अत्यंत सुंदर एक युवती आ रही थी। मैं दूंगी अग्नि, मैं दूंगी, उस युवती ने ऐसा कहा। सबने पूछा, आप कौन हो? तब इन्होंने कहा, मैं इनकी बहू हूं। इससे ज्यादा वो युवती कुछ भी नहीं बोली। किशोरी दास बाबा वहीं खड़े थे। उस युवती ने अग्नि दी, परिक्रमा की और अंतर ध्यान हो गई। ये जो साड़ी पहनी थी, ये तो मैं ही खरीद कर लाया था। सेठ हरगुलाल जी आगे कुछ बोलते, उससे पहले ही किशोरी दास बाबा बोल उठे, ये बाई जी की बहू साक्षात श्री जी थी, और मुखाग्नि देकर चली गई। कहते उस चिता के पास एक सुंदर लड़के को रोते हुए देखा गया था। श्री राधा आनंद वल्लभ जी मंदिर के पुजारी रोते रहे ये प्रसंग सुनाकर। नेत्र तो हमारे भी बरस रहे थे। ये क्या था? मैंने गौरांगी से पूछा। गौरांगी बोली, अर्चा अवतार। आनंदीबाई, हमने साष्टांग प्रणाम किया, पहले माता को, उसके बाद उनके लाडले पुत्र को और बहू को। धन्य है ऐसे भक्त, मैं इतना ही बोल सका। और ऐसे ही भक्तों की चर्चा, भक्तों की चरितावली श्री जी की कृपा से आपको नित्य मिलती रहेगी। बस आप रोज सुनिए, मन लगाकर सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और इसको आगे पहुंचाइए, अधिक से अधिक पहुंचाइए। इसका आप जितना प्रचार करेंगे, उतना आपको आपके भजन में अंतर दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा। आप ये स्वयं महसूस करेंगे और आप हमें बताएंगे। तो इसको आप सुनिए,
भक्तों की चर्चा सुनिए, क्योंकि भक्तों की चर्चा अगर आप सुन रहे हैं तो आपके हृदय में ठाकुर जी श्री जी स्वयं आकर विराज जाएंगे, क्योंकि भक्तों की चर्चा सुनने के जो रसिक है, रसिया है, वो ठाकुर जी है, श्री जी है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण की चर्चा करोगे तो श्री कृष्ण जी को प्रसन्नता होगी, लेकिन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के भक्तों की चर्चा करोगे तो श्री कृष्ण को अधिक प्रसन्नता होगी। तो ये चर्चा आप जरूर सुनिए और आगे भी पहुंचाइए, यथा योग्य यथा संभव इसका प्रचार कीजिए, अपने मित्र सखा मंडली में इसको और भी फैलाइए, और श्री जी खूब कृपा करें, आप खूब भजन करें और नाम जब आपका निरंतर अखंड चलता रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।